आज हनुमान जी की बड़ी याद आ रही है। फिर एक प्रसंग हनुमान जी का याद आ गया। हनुमान जी पूरे दिन राम जी के साथ रहते थे, लेकिन जैसे ही रात्रि होती राम जी कनक भवन में जाते सीता जी के साथ, तो सखियां वहीं रोक देती हैं, हनुमान जी इससे आगे नहीं जाना। ये राघव जी का अंतःपुर है, उनका निज कक्ष है, यहां आपका प्रवेश वर्जित है। और 2-4 सखियां चली जाती। हनुमान जी कहते ये भी तो जा रही हैं। बोले वो सखियां हैं, सखियां जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकता कोई और। हनुमान जी पूरी रात कनक भवन के दरवाजे पर बैठे रहते और सूर्य नारायण भगवान के स्मरण करते। गुरुदेव हैं सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण गुरुदेव, जल्दी से प्रकट हो जाओ, जल्दी से सुबह कर दो, जल्दी से भोर कर दो। आप जैसे प्रकट हो जाओगे प्रकाश हो जाएगा, राम जी बाहर आ जाएंगे, मेरे नेत्रों को सुख मिल जाएगा। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हिय रात पे, हिय के जीवन प्राण। ठाकुर जी, हनुमान जी महाराज ऐसे व्याकुल रहते थे। एक दिन राम जी सुबह सुबह जैसे कनक भवन से निकल करके आए, हनुमान जी को देखा आंखें लाल पड़ी हैं, आंसू निकल रहे हैं। राम जी बोले क्या हुआ हनुमान, ऐसे क्यों हो रहे हो, आंखें लाल आंसू क्यों? हनुमान जी बोले दर्श बिन दुख न लागे नैन। हे नाथ, आपको देखे बगैर मेरे नेत्रों में बहुत दर्द होता है। ये रात में आप कनक भवन में चले जाते हो, पर उस समय मेरे प्राण निकलने को रहते हैं भगवान। मुझे लगता है किसी दिन यदि सूर्य ने आने में विलंब कर दिया, मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। मैं आपके दर्श के बिना नहीं रह पाता भगवान, मुझे 24 घंटे आप दिखते रहो, ऐसी कृपा करो ना मेरे ऊपर। राम जी बोले भैया आप कनक भवन में तुमको नहीं ले जा सकते हम, वो तो हमारा निज कक्ष है, वहां तो सीता जी आज्ञा करेंगी तो ही जाना संभव है, और उसमें तो हम ही पुरुष जाते हैं, बाकी सब तो सखियां रहती हैं। हनुमान जी बोले मैं सखी क्यों नहीं आ गया, मैं पुरुष बन के क्यों आया, मैं भी सखी होता तो मैं भी दिन भर आपके संग रहता, रात में भी रहता। हनुमान जी महाराज सीता जी के चरणों में गए, रुदन करने लगे। सीता जी बोली क्या हुआ वत्स? बोले कि आप अनुग्रह कर दो, मुझे सखी बना दो। हनुमान जी से बोले। सीता जी बोली मतलब सखी बना दो मतलब? बोले आप हमको सखी भेष प्रदान कर दो, ताकि रात्रि में कनक भवन में हम भी आ सकें और रात भर हम भी राम जी को देख सकें। आहा, सीता जी ने अनुग्रह किया, सरजू जी ने कृपा की। बहुत थोड़ी लंबी कथा है। फिर हनुमान जी ने बड़ी तपस्या की सरजू जी के तट पर। एक दिन विरह वेदना इतनी हुई कि हनुमान जी के अश्रुबिंद जैसे ही सरजू जी में गए, सरजू जी के जल में से ज्वाला प्रकट होने लगी। इतनी विरह वेदना हनुमान जी को, सरजू मैया प्रकट हो गई। बोले कि इतनी विरह वेदना क्यों हो रही है? हनुमान जी बोले राम जी का दर्शन रात में नहीं हो पाता, इससे विरह आतुर हूं मैं। तब सरजू जी ने कृपा करके हनुमान जी को सखी भेज दिया और श्री हनुमान जी चंपक लता नाम की सखी बन गए। सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक तो हनुमान जी के वेश में रहते, और जैसे ही सूर्यास्त होता हनुमान जी एक सुंदर चंपक लता नाम की सखी बन जाते, और कनक भवन में भीतर जाकर के राम जी जब अपने शयनशैया पर पहुंचते तो दूर बैठ करके वीणा वादन की सेवा से राम जी को सुलाती थी हनुमान जी। ये कथा हमने क्यों सुनाई? ठाकुर जी आपकी भक्ति में कुछ नहीं देखते, आप तड़प कितने रहे हो उनसे मिलने के लिए ये देखते हैं। आपके अंदर जिज्ञासा कितनी है, उत्कंठा कितनी उनसे मिलने की।